अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़कियाँ इस वीडियो को ना देखें। मर्दों के लिए सुहागरात मनाने की 5 टिप्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में, तमाम हिस्सों में कोई भी शख्स, कोई भी कौम, कोई भी किबला ऐसा नहीं होगा जहाँ के लोग शादी नहीं करते होंगे। मुख्तलिफ अक़वाम में शादी का तरीका मुख्तलिफ होता है। ये आपने सुना होगा कि कुछ गैर मुस्लिम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जिस्मानी ताल्लुकात पहले रखते हैं लेकिन शादी फिर भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं और हमारे मज़हब ने दूसरे मज़ाहिब से ज़्यादा आसानियाँ पैदा की हैं। इस्लाम के अंदर लड़का या लड़की शादी के बगैर एक दूसरे को देखना भी मयूब है। हमारी माशरती जिंदगी में आज की इस वीडियो के अंदर मैं नौजवानों को शादी की पहली रात के बारे में 5 चीजों का ख्याल रखने को कहूँगी। शादी से कुछ अरसा पहले हमारे माशरे के बनने वाले दूल्हा और दुल्हन कुछ चीजों के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं, लेकिन इस मामले में हमारे माशरे की हया की वजह से वो किसी से भी इन चीजों के बारे में पूछने को अच्छा नहीं समझते। 5 अहम चीजों के बारे में बताने से पहले मैं इतना जरूर कहूँगी कि हम इस्लाम से जितना जुड़े चले जाएंगे हमारी जिंदगी उतनी ही आसान होती चली जाएगी। इस्लाम से जितना दूर होते जाएंगे हमारी मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। सुहागरात किसी भी इंसान की जिंदगी के वो लम्हात होते हैं इस रात का शादी से पहले इंसान इंतजार करता है और शादी के बाद मरते दम तक नहीं भुला पाता। शादी की रात में नौजवानों सबसे अहम मसला मियाँ और बीवी का आपस में मिलाप होता है। आज की पहली टिप, सुहागरात से पहले दिन के अंदर दुल्हा को कुछ घंटे सोना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि कहीं रातों से नींद न पूरी करने वाला या जागा हुआ दूल्हा अपनी इस कीमती रात से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता। अगर आप इसमें लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं तो दिन के अंदर कुछ वक्त लाजमी सोएं। दूसरी टिप, आपकी बीवी पूरी जिंदगी के लिए आपकी होगी। माशरे की तहजीब के अंदर तकरीबन सारी लड़कियां सुहागरात की रात सहमी होती हैं। आप जिंदगी की नई शुरुआत प्यार से करें। हमारे माशरे में कुछ ऐसी मिसालें भी मिलती हैं। एक मर्द परिंदों की तरह औरत के जिस्म पर टूट पड़ता है। आप प्यार से अपनी बीवी को पहली रात में मुबाशरत के लिए राजी करने की कोशिश करें। अगर वो नहीं होती तो कोई मसला नहीं, आपने इतनी जिंदगी गुजार दी है तो एक और सही और दूसरे या तीसरे दिन मान जाएगी। आज की तीसरी टिप, अगर आपकी बीवी हमबस्तगी के लिए राजी हो जाए तो उससे आहिस्ता आहिस्ता सेक्स की शुरुआत करें। अक्सर ऐसा भी माशरे में होता है कि वो आते ही साथ ही बीवी की तरफ देखे बिना ही अपनी होश पूरी करता है। औरत का जिस्म नफीस होता है और सुहागरात में खून का आ जाना मामूली बात है। खून तब आता है जब इंसान के जिस्म पर कोई मुश्किल पेश आती है। हमने इस माशरे में देखा है कि बीवी पर मर्द पहली रात में जब जानवर की तरह उसके जिस्म के साथ खेलता है तो वो बेहोश हो जाती है। लड़का माँ बाप को बुलाता है। बेहोशी के आलम में दुल्हन को डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है। उस वक्त उसकी ये कीमती रात उसकी पूरी जिंदगी के लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाती है। अपनी बीवी के साथ आहिस्ता आहिस्ता सेक्स की शुरुआत करें और इस कीमती रात में बीवी को भी लुत्फ अंदोज होने का पूरा मौका दें। चौथी टिप, हमारे माशरे में अक्सर ऐसा देखा गया है कि मर्द अपनी बीवी की ऐसी यादगार कहानी अपने दोस्तों को बताते हैं और ये चीज निकलते निकलते हल्के अहबाब में फैल जाती है। आज का मेरा चौथा विषय यह है कि अपनी जिंदगी की रात की कहानी किसी को बताएं ना। आज का आखिरी टॉपिक है वो ये है, अल्लाह ने हर इंसान को अलग खुसूसियात, अलग शक्ल, अलग अकल, अलग जिसामत दी है। हर औरत का कद, ब्रेस्ट साइज, हाथ पांव और तमाम अज़ा की साख्त अलग होती है। इसी तरीके से मर्दों के अंदर उनके तमाम अज़ा और सेक्स पावर अलग होती है। हमने अक्सर देखा है कि मर्द मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात लेकर अपनी टाइमिंग को बढ़ाते हैं और बाद में उनकी सेहत के लिए ये चीज़ बहुत नुकसान का बाहिस बनती है। तो आज के इस आखिरी पॉइंट के अंदर मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप किसी किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल न करें। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के मुतालिक हो तो कमेंट्स में आप कर सकते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना ना भूलिएगा।